सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। तो बहुत साथियों का विचार था कि शाम को क्या न्यूज़ है, और आज आपने देखो, मैं आपको बिल्कुल विस्तार पूर्वक बताने वाला हूं। साथियों, जो वेटिंग में साथी थे और जो ओबीसी होल्ड में थे, उनके मेरे पास कॉल और मैसेज बहुत आ रहे थे कि हमारे लिए इन्फॉर्मेशन अंदर से निकालिए, कुछ प्रयोगशाला के पद हैं। और साथ में अभी जो न्यूज़ नई अपडेट आई है, इसमें ट्राइबल के 2284 पद, क्या उनको जोड़कर काउंसलिंग होगी, क्या हमारा हो जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके लिए है, जो कि उनका उद्देश्य ये है कि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई है, हाई कोर्ट से 1696 का आदेश आ गया है, और बाकी पद से जोड़ के हमारी तो ओबीसी होल्ड क्लियर हो जाएगा। अदर कैटेगरी के सोच रहे हैं कि हमारी तो वेटिंग क्लियर हो जाएगी, और बाकी लोग सोच रहे हैं कि बस अब तो प्रक्रिया चालू हो ही गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों, आप समझ सकते हैं पहली काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग कितने तरीके से हुई है, उसमें कितनी विसंगतियां हुई थी, और विसंगतियों के साथ साथ कितने नाम रिपीट हुए थे, और फिर कितनी मेरिट नीचे आई थी, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। दूसरी बात, आज जो मैंने जानकारी कलेक्ट की है, बहुत कुछ कहने के बाद उन सब ने बोला कि आप जानकारी कलेक्ट करके हमें बताइए। तो साथियों, आप सबको पता है, हम हर 2-4 दिन के अंदर माननीय कमिश्नर महोदय हों, चाहे डीपीआई हो, चाहे ट्राइबल हो, वहाँ मिलते हैं। चाहे हम माननीय मंत्री जी से मिलें, चाहे ट्राइबल के हों या डीपीआई के हों, हम ट्राइबल के मंत्री से भी मिले। और साफ देखा भी होगा कि ट्राइबल के मंत्री ने इससे पहले उन्होंने कहा भी है कि हम जल्दी ही ट्राइबल के जो पद हैं उनको भरने के लिए जल्दी से जल्दी प्रोसेस चालू करेंगे। आप समझ सकते हैं कि उनका जो नज़रिया है नई भर्ती का है, ठीक है। अब जो ट्राइबल के जो पद भरे जाएंगे वो नई भर्ती से पूर्णतः भरे जाएंगे। ये जानकारी बिल्कुल ऑथेंटिक हमने कलेक्ट की है, उनका विचार बिल्कुल नई भर्ती को लेकर है। अब पुरानी भर्ती में जो वेटिंग में है, जो ओबीसी होल्ड में है, वो समझते हैं कि हमारा तो जो पद आई गए हैं 1696 बाकी पद हैं, तो आप समझ लो उसमें सिर्फ एसटी के 1000 से ज़्यादा तो एसटी के हैं, बाकी कैटेगरी के नाम मात्र के पद हैं। और उसमें भी अगर देखो, सरकार अगर चाहे, कुछ भी हो सकता है, तो वो 1696 जोड़ के प्लस 2285 जो हैं पद हैं उनको जोड़ के नई भर्ती करा सकती है, बिल्कुल ऑथेंटिक। ये जानकारी मुझे नई भर्ती की लगी है कि वो जल्दी ही नई भर्ती करा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इससे पहले भी कई बार बयान दिए हैं। आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, बाकी और माध्यम से देखा ही होगा। तो मेरा सबके लिए एक ही इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप ये चाहते हैं कि हम ओबीसी होल्ड में ही रहें, तो आप हमेशा होल्ड में ही रहोगे, आपका कभी कुछ नहीं होगा। अगर आप निष्क्रिय हो गए, तो अगर आपने अपनी मांग जारी नहीं रखी, आपने अपना जो संघर्ष करने का जो स्तर है, अगर आपने वो कम कर दिया, अगर आप चुपचाप बैठ गए, अगर वेटिंग वाले भी ये चाहते कि हम चुपचाप बैठ जाएं, तो। और एक और बात, जो पद वृद्धि की मांग चाहते हैं ना, उनके लिए मैं साफ तौर पे बता देता हूँ। पद वृद्धि की जो मांग थी, जब हम इंदर सिंह परमार जी से मिले थे, तो उनका एक ही मकसद था कि हम इनको ओबीसी के जो अभ्यर्थी हैं, इनको हम काउंसलिंग करवा चुके हैं, और बाकी लोग जिनकी हम काउंसलिंग करवा चुके हैं उनको नियुक्ति देना हमारा मतलब बहुत बड़ा कर्तव्य बन चुका है, क्योंकि हमने काउंसलिंग करवा ली है। अगर पद वृद्धि होगी ना, सिर्फ उसी वजह से होगी, और नहीं तो अगर हम ये कहें कि पद वृद्धि हो जाए, उसके बाद होल्ड क्लियर हो जाए, उसके बाद वेटिंग क्लियर हो जाए, तो ये माइंडसेट अपने दिमाग से निकाल दो। और जो ये ज्ञान देते हैं ना, वो सिर्फ घर पर बैठते हैं, ना वो कभी आते हैं, ना कभी वो संघर्ष करना चाहते हैं, ना कभी वो मेहनत करना चाहते हैं। तो हाँ, एक बात है, अगर ओबीसी के अभ्यर्थी जिनकी नियुक्ति नहीं हुई है, या जो काउंसलिंग करवा चुके हैं, जो इसमें काफ़ी लोग सम्मिलित हैं, अगर उनके द्वारा चाहें तो पद वृद्धि हो सकती है। अगर उनको अंदर करने के लिए चाहें तो 10,000 पद बढ़ जाएं, कितने भी बढ़ जाएं, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप कहें कि पद वृद्धि से ये क्लियर हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमसे ज़्यादा हमने संघर्ष की घड़ियों को और आंदोलन की घड़ियों को सबसे ज़्यादा टाइम देकर उसको मैनेज किया है, जिसमें सभी लोग जानते हैं, सम्मिलित भी हुए हैं, बहुत से लोग समझते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 51,000 की जब हमने मांग रखी थी, तब भी वो पॉसिबल नहीं हो पाया था। किस वजह से? क्योंकि सरकार के जो 1 लाख का रोस्टर था उसमें था ही नहीं, ठीक है, उनके रोस्टर में था, वो उन्होंने कर दिया। लेकिन कुछ संभावनाएं ज़रूर थी, जो कुछ पदवृद्धि हो सकती थी, लेकिन जितना उन्होंने बोला फिर बाद में कि हाँ, हम नई भर्ती के विचार, ये उन्होंने पहले भी कहा था, मैं ये कई बार बात रिपीट कर चुका हूँ। नई भर्ती को लेकर वो बहुत सक्रिय हैं, और उसको लेकर ही कुछ करेंगे।
तो उन्होंने ये कहा था कि हम इनको जो करवा चुके हैं उनके लिए हम 10,000 पद बढ़ा सकते हैं। तो मैं सबसे ज़्यादा इस समय जो बोलना चाहूँगा वो सिर्फ ओबीसी होल्ड के अभ्यर्थियों को बोलना चाहूँगा। मैं जो काउंसलिंग करवा चुके हैं लोग 2400 अभ्यर्थी हैं जो, है ना, उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि आपको इस तरीके से अगर आप निष्क्रिय रहोगे तो आप वेटिंग में ही रह जाओगे। और आप ओबीसी होल्ड वाले सोच रहे हैं, अन्य स्रोतों से अपेक्षा रख रहे हैं कि हम तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा, हमारा तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा, मतलब अपने अपने दिमाग चला रहे हैं ना। लास्ट में रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। आपकी निष्क्रियता आपकी मेहनत को ख़त्म कर देगी। आपकी जो पढ़ाई है, आपकी जो मेहनत है वो बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएगी। आपको एक्टिव रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं तो उन सब के लिए बोल रहा हूँ। और एक और बात, अगर सरकार कभी ओबीसी के अभ्यर्थियों को अंदर करेगी या काउंसलिंग में भाग ले चुके सभी कैटेगरी जो 2400 लोग हैं उनको अंदर करेगी तो उनके लिए वो पद वृद्धि करेगी। तो सिर्फ यही एक माध्यम है। लेकिन आपने जिस दिन आवाज़ उठाना बंद कर दी ओबीसी के अभ्यर्थियों ने, तो खुद की नौकरी तो जाएगी जाएगी, साथ में किसी अन्य लोगों का भी भला नहीं हो पाएगा। क्योंकि अन्य लोग जो भला चाहते हैं वो खुद मेहनत नहीं करना चाहते, और ओबीसी के लोग भी जो साथी हैं वो भी निष्क्रिय दिखने लग रहे हैं। अगर आप इस तरीके से निष्क्रिय रहे तो कुछ नहीं होगा, फिर आप हमेशा के लिए होल्ड ही रहोगे। और दूसरी बात, जो वेटिंग में है ना वो बड़े होशियार बनते हैं क्योंकि वो कहीं जाना ही नहीं चाहते, वो मेहनत नहीं करना चाहते। और अदर कैटेगरी के लोग भी, ओबीसी के अभ्यर्थी मेहनत कर रहे हैं ना, उसके अलावा अदर कैटेगरी की बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि ओबीसी का क्लियर होगा तो हमारा तो ऑलरेडी वैसे ही क्लियर हो जाएगा। आप सबकी ये जो सोच है ना वो रखी रह जाएगी, किसी का कुछ नहीं होगा। आप निरंतर प्रयास करो। मैं रोज़ वीडियो के माध्यम से यही बताता हूँ। मैंने आपको इससे पहले भी वीडियो बना के बताया ही था कि आप अपने अपने जो भविष्य के सांसद हैं, जो वर्तमान सरकार के सांसद हैं, आप उनसे कहिए, माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अपनी बात पहुँचाई है। तभी आपका क्लियर हो सकता है, तभी आपकी वेटिंग क्लियर हो सकती है, तभी आपका ओबीसी होल्ड क्लियर हो सकता है। सभी अभी मैंने बहुत आंकड़े देखे हैं, लोग बड़े होशियार हैं, मेहनत। अब मैंने ये भी देखा है कि अगर मैं न्यूज़ अपडेट देता हूँ रोज़, देखो जो भी होता है मैं सच सच बताता हूँ, मैं जो भी अपडेट होता है सच सच बताता हूँ। अब क्या होता है कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, भोपाल या कहीं जा रहा हूँ, तो बस अपेक्षा करके रख लेते हैं कि एक बंदा गया, बस इसका इतना दूर है तो हमारा वैसे ही हो जाएगा। ये आप अपेक्षा रखते हो, लेकिन आप मेहनत नहीं करना चाहते, आप सिर्फ घर पर बैठना चाहते हैं। मैंने आपको सच सच बता दिया है कि सरकार नए पदों के मूड में है, और वो जो पद ट्रैवल के भी जो मांगे जा रहे हैं, जो शो हो रहे हैं, वो जो ट्रैवल के पद है वो नई भर्ती के लिए बिल्कुल हो सकते हैं। क्योंकि नई भर्ती की ट्रैवल के पदों को भरने की बिल्कुल सक्रियता बिल्कुल ऑथेंटिक चल रही है। और आप समझते हो कि मैं माननीय मंत्रियों से, जो कि ट्रैवल विभाग के हों, चाहे कमिश्नर हों ट्रैवल के, डीपीआई के, मैं मिलता ही रहता हूँ और मुझे सब अच्छी तरीके से कांटेक्ट में है। और मैंने आपको जो जानकारी दी है वो बिल्कुल यही है। हम बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी देते हैं, आप सब बिलीव करते हैं। और 100% मैंने आपको आज तक कभी गलत नहीं बताई होगी। इन्फॉर्मेशन जो भी होगी सही बताई होगी। अब ओबीसी होल्ड वालों को क्या सोचना है, वेटिंग वालों को क्या सोचना है, और साथ में जो पद वृद्धि की अपेक्षा लगाए घर बैठ के देखना चाहते हैं ना, उनकी तो बाद में देखना कुछ नहीं होना है। तो आप सब मिलकर साथ करोगे, सब मिलकर मेहनत करोगे, तभी कुछ होगा साथियों। और ओबीसी होल्ड वाले विशेष अभ्यर्थियों की, क्योंकि मेरे पास उनके बहुत कॉल्स आए हैं, बहुत मैसेज आए हैं, और उनके जो साथी हैं वो बहुत कुछ कह रहे थे कि भैया कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं पा रहा है, मतलब यार कुछ ना कुछ करवाओ, ठीक है। तो आप सबको जागरूक होने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप जागरूक नहीं रहोगे, अगर आप मेहनत नहीं करोगे, अगर निष्क्रिय हो गए, तो आप नौकरी भूल जाओ अपनी। आप होल्ड में रहो हमेशा के लिए, ठीक है। आप हमेशा के लिए होल्ड में रहो और हमेशा के लिए आप वेटिंग में रहो, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना है कि हमें अपनी संगत की जीत चाहिए, जॉब चाहिए या नहीं चाहिए। अब आप सब डिसाइड कर लो, ठीक है ना, है ना। बहुत गर्मी हो रही है, ठीक है। मैंने आपको सच सच बता दिया है। नई भर्ती के विचार में प्रोसेस चल रही है, वो भी ट्रैवल के पदों को भरने के लिए। अब मुझे कोई कॉल मैसेज बिल्कुल ना करे, ठीक है। मेरे पास टाइम नहीं रहता, मैं बहुत कुछ दे चुका हूँ अपना, बहुत कुछ टाइम दे चुका हूँ, मैं दे भी रहा हूँ। लेकिन मैं आपकी जो निष्क्रियता को देखकर मैंने आज सच सच बताया है कि आपकी जो ओबीसी होल्ड में रह जाएंगे अगर आपने मेहनत नहीं की। अगर आपने मेहनत कम कर दी, अगर आपने सोच लिया कि बस अब तो हमारा प्रयोगशाला में हो जाएगा, तो आप होल्ड में रहोगे। वेटिंग वाले सोच रहे हैं कि हमारा हो जाएगा तो आप, और पदवृद्धि का तो अब कोई चाह ही नहीं रहा है ना। पदवृद्धि का तो सब घर पे ज्ञान देने के लिए बहुत तत्पर हैं, बहुत सोच रहे हैं कि बस हमें तो ज़रूरत ही नहीं है, पद की क्या ज़रूरत है, कौन सी, तो उनका तो अलग ही चल रहा है। लेकिन हाँ, अगर ओबीसी के अभ्यर्थी और वेटिंग वाले अभ्यर्थी सभी कैटेगरी के
अब क्या होता है इस समय एक चीज़ देखने को मिलती है, ओबीसी की कैटेगरी के अभ्यर्थी मेहनत कर रहे हैं तो अदर कैटेगरी के जानते हैं कि बस हमारा तो ऑलरेडी वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, सरकार कुछ भी उपाय निकाल सकती है, आप ये मत समझो। आप भी खुद मेहनत करो, अपने स्तर पे पूरी मेहनत करो, अपने अपने जहाँ भी अपने मंत्री हैं, जहाँ भी सांसद हैं, आप उनसे मिलो और अपनी बात रखवाओ और उसे पूरी करवाने की पूरी कोशिश करो। नहीं तो हमेशा के लिए हमेशा होल्ड में रहो, हमेशा वेटिंग में रहो, ख़त्म, कोई कुछ नहीं होगा फिर। और अब ये कुछ दिनों की बात है, अगर आपको चाहिए कि प्रोसेस चालू हो, प्रोसेस चालू होने में अभी जो 1696 लेके बैठे हैं ना, प्रोसेस चालू करवाने में बहुत कुछ लगता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। ठीक है, घर बैठ के नहीं होता। ठीक है, तो देखो मैं तो यहाँ पे रोज़ एक हमारे गांव में मंदिर है यहाँ पे भोले बाबा का, और बाकी मतलब यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन हम 1-1.5 किलोमीटर रोज़ मतलब घूमने जाते हैं गांव से पर डे। 1.5-2 किलोमीटर मुझे रोज़ जाना होता है, तो मैं रोज़ यहीं पे आके वीडियो बना देता हूँ। ठीक है साथियों, तो देख लो आप, अब आपको समझना है, आपको अपने स्तर पर देखना है, आपको क्या करना है। ठीक है, बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होती थी मैंने आपको बता दी है। बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ यही है कि सरकार ट्रैवल के पदों को नहीं भर्ती से भर सकती है कभी भी, मतलब जब भी उनका टाइम पीरियड दिया, दिसंबर का टाइम पीरियड ज़रूर दिया है, कुछ भी हो सकता है, बाकी आपकी मर्ज़ी। और ये मत समझो कि बस हो गया नोटिफिकेशन, ये आ गया बस हो गई प्रोसेस चालू, बहुत कुछ पापड़ बेलने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है, आप अच्छी तरीके से इस चीज़ को जानते भी हैं। ठीक है, बाकी मैं और कुछ नहीं कहूँगा, बाकी आप सब समझदार हैं। या तो आपको होल्ड में रहना है तो होल्ड में रहो, अगर आप वेटिंग में रहना तो वेटिंग में रहो, हमेशा के लिए भूल जाओ सब कुछ। मैं आपको रोज़ रोज़ मोटिवेट इसीलिए नहीं करता, रोज़ 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 आपको इसीलिए नहीं बोलता मैं कि आप इनसे मिलो और वहाँ तक अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाओ। और जहाँ जहाँ नए क्षेत्र हैं, जैसे छिंदवाड़ा है, बहुत से नए नए क्षेत्र हैं जहाँ पे वर्तमान सरकार के सांसद पहली बार उतर रहे हैं, वहाँ पे जाओ, उनसे बोलो सर हमारी जी के मतलब कोई भी बोले, ओबीसी होल्ड का अभ्यर्थी है वो अपनी बात रखे, वेटिंग का है वो रखे, सभी कैटेगरी के लोग पद वृद्धि का रख रहे हैं वो अपना रखें, किस हमें आश्वासन दिया था 10,000 पद वृद्धि का वो रखें, सब अपने अपने स्तर पर प्रयास करो। लेकिन ओबीसी होल्ड और वेटिंग वाले तो सोच ही लो, आप तो हमेशा के लिए रहो, ख़त्म है, फिर कुछ नहीं है। बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस आप निष्क्रिय हो गए, खेल ख़त्म, पारी ख़त्म हो गई, ये मान लीजिए, किसी का सिलेक्शन नहीं होगा फिर। ठीक है, इसीलिए आपको मैं कहता हूँ आप मोटिवेट रहो, एक्टिव रहो और हमेशा प्रयास करते रहो। ठीक है, जिससे कि आप सक्सेस हो जाओ। ठीक है, धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दो जो अपने वर्ग 3 के जो निष्क्रिय हैं। ठीक है, धन्यवाद।